हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की डेट में जो लाइब्रेरी का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों लाइब्रेरी के बिजनेस से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि लाइब्रेरी खोलकर लोग पैसा कैसे कमाते हैं, क्या करना चाहिए लाइब्रेरी खोलकर और पैसा आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी में ये जो बिज़नेस होता है वो किस तरीके से चलता है और लाइब्रेरी खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है आज की डेट में उसको आप समझिए पहले। दोस्तों जैसे अगर आप बड़े शहरों में चले जाएँ, चाहे आप दिल्ली में चले जाएँ या फिर आप नोएडा वगैरह में चले जाएँ, तो दोस्तों वहाँ पर क्या लाइब्रेरी हैं। और दोस्तों लाइब्रेरी में देखिए क्या होता है, दोस्तों वहाँ पर क्या शिफ्ट चलती हैं। देखिए कैसे शिफ्ट चलती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक एक शिफ्ट हो गई। अब दोस्तों दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट हो गई। और दोस्तों रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक तीसरी शिफ्ट हो गई। अब दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी वाले एक शिफ्ट का जो पैसा लेते हैं वो लेते हैं 600 रुपये से लेके 800 रुपये एक कैंडिडेट से। अब दोस्तों वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं, जैसे पंखा देते हैं, एसी भी देते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है ये अपनी बुक लाता है, पढ़ता है और उसके बाद वो अपना जहाँ उसको जाना है वहाँ चला जाता है। मोस्टली दोस्तों आपको पता है कि जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोचिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दोस्तों बच्चा क्या करता है, जैसे रूम पर रहता है तो दोस्तों रूम पर रह कर ही पढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों मोस्टली लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि कोटा वगैरह है तो दोस्तों वहाँ पर भी लाइब्रेरी वगैरह है। दोस्तों जितने भी बड़े शहर होते हैं वहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी वगैरह है। अब वहाँ पर बच्चा क्या करता है, कोचिंग के बाद लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेता है और दोस्तों वहाँ पर पढ़ता है, क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी में क्या है, काफ़ी शांति रहती है और काफ़ी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। अब दोस्तों लाइब्रेरी में क्या है कि जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है। अब दोस्तों गर्मी के मौसम में क्या होगा कि एसी वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होगी, तो दोस्तों इससे क्या है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दोस्तों मान लीजिए किसी पर्सन ने लाइब्रेरी खोल रखी है। अब दोस्तों वो एक व्यक्ति से एक शिफ्ट का 600 रुपये ले रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से उसके बाद दूसरी शिफ्ट है, उसी दिन में तीसरी शिफ्ट है। और दोस्तों आपके दिमाग में एक बात ये भी आ रही होगी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि हमको 24 घंटे में जब हमारा मन हो तब हमको बैठने दिया जाए, तो दोस्तों उसका जो चार्ज रखते हैं वो रखते हैं लगभग 1200 रुपये। दोस्तों कुछ ऐसे भी लाइब्रेरी हैं जो इससे भी ज़्यादा चार्ज लेते हैं, 1500 रुपये। अब दोस्तों 1200 रुपये अगर लिया जा रहा है तो दोस्तों एक बच्चे से अगर 24 घंटे के अंदर वो कभी भी आ सकता है, तो दोस्तों 1200 रुपये लिया जा रहा है। अब दोस्तों ये सिर्फ एक महीने का चार्ज होता है। अब दोस्तों आप ये सोचकर देखिए, आपने लाइब्रेरी खोल रखी है, वहाँ पे 200 से 300 बच्चे बैठ सकते हैं, तो दोस्तों आप सोच कर देखिए कितना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि लाइब्रेरी खोलोगे आप तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों लाइब्रेरी खोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए स्पेस का होना। आपके पास बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप छोटी लाइब्रेरी खोलेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी लाइब्रेरी खोलने का सोचें थोड़ा बड़ा खोलें, कम से कम 50 से 100 बच्चे आ सकें। ऐसा ना हो कि आप 10 बच्चों को बिठा के लाइब्रेरी खोल रहे हो, दोस्तों वहाँ पे फिर आपको क्या है, आपकी जो अर्निंग है उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरी खोलिए 50 से 100 बच्चों का कम से कम। अब दोस्तों वहाँ पर देखिए क्या है, टोकन का सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई बच्चा आया है अपना बैग लेके, दोस्तों टोकन सिस्टम से वो बैग जमा कर दे और जब वो जाए तो फिर टोकन सिस्टम से फिर चला जाए। अब दोस्तों उसके साथ में आपको भी पता है कि बच्चा अगर 8 घंटे का जो एक शिफ्ट है उसमें बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको या तो चाय चाहिए, या तो उसको कॉफ़ी चाहिए, या फिर उसको बिस्कुट चाहिए, या फिर कॉफ़ी बिस्कुट के साथ में उसको चाय वगैरह नमकीन चाहिए। अब दोस्तों वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी के साथ में एक छोटी सी कैंटीन बनवा सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या कैंटीन का ही प्रॉफिट होने लगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि कैंटीन का जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट भी आपको क्या होने लगेगा साथ में। अब दोस्तों जब कोई भी बच्चा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब एक बच्चा खाता है दोस्तों आसपास के जो और लोग होते हैं वो भी फिर लेके खाने लगते हैं। और दोस्तों ये जब रूटीन बन जाता है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि आपने तो लाइब्रेरी खोली थी लेकिन आपका साथ में कैंटीन ऑटोमेटिक चल गया। अब दोस्तों पैसा बहुत आता है, लेकिन दोस्तों बात यही है कि आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए और खूब सारी जगह चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास स्पेस बहुत अच्छा है और आप थोड़ा पैसा लगा सकते हैं तो दोस्तों इस पैसे को लगाकर आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा
ऐसे प्लेस पर लाइब्रेरी खोलिएगा जिसके आसपास कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा हों। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपने एक ऐसी जगह लाइब्रेरी खोली जहाँ पे आसपास कोचिंग सेंटर नहीं है, जहाँ पे पब्लिक एरिया अच्छा नहीं है, तो दोस्तों फिर वहाँ पर आपका ये जो लाइब्रेरी वाला सिस्टम है ये सही तरीके से चल नहीं पाएगा। फिर आप सोचोगे कि हमको प्रॉफिट अच्छे से नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि किस जगह खोल रहे हो और कैसा खोल रहे हो। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप लाइब्रेरी ओपन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये पता होगा, नॉर्मल सी बात, कि लाइब्रेरी में अगर आपने लाइब्रेरी खोला है तो आपको बुक्स वगैरह भी अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने लाइब्रेरी खोला, तो दोस्तों लाइब्रेरी खोलने के बाद आप मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कुछ बुक रखनी पड़ेंगी, कभी आपको IIT का रखना पड़ेगा, कभी आपको इस एग्ज़ाम का रखना पड़ेगा, कभी आपको उस एग्ज़ाम का रखना पड़ेगा। तो मतलब आपको बुक्स के भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि लाइब्रेरी खोल के बैठ गए, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए जो स्टूडेंट है उसको कई बुक्स से पढ़ना है, तो दोस्तों कई बुक्स से पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उसके पास अदर रेफरेंस बुक होनी चाहिए। अब दोस्तों अदर रेफरेंस बुक प्रोवाइड कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोस्तों होता नॉर्मली लाइब्रेरी में यही है कि मान लीजिए बुक रखी हुई है इस जगह या इस जगह बुक रखी हुई है। अब दोस्तों बच्चों को मान लीजिए पढ़ने का इस बुक का मन है, दोस्तों इस बुक को निकाला, पढ़ा, फिर से वहीं छोड़ दिया या फिर जो है उसमें फिर से लगा दिया। अब दोस्तों आपको सोच के देखिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको क्या चाहिए लाइब्रेरी में। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पहले चाहिए बैठने के लिए सीट और एक डेस्क चाहिए जिस पे आप आसानी से बैठ सकें और अच्छे से आप कंफर्टेबल हो सकें। और दोस्तों उसके बाद क्या चाहिए, आपको चाय पानी वगैरह चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आपको क्या है अरेंज करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो लाइब्रेरी का बिज़नेस है ये बहुत अच्छा है। बस इस लाइब्रेरी को बिज़नेस को चलाने के लिए आपको सही तरीके से काम करना है, सारी चीज़ों को समझना है। और दोस्तों जब भी आप लाइब्रेरी खोलने का सोचें तो दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये बनाइए बजट अपना कि जगह कितने की आएगी, जगह के बाद हमारा जो हम एम्प्लॉय रखेंगे उनका कितना खर्चा होगा, और जो इसका फर्नीचर आएगा उस पर कितना खर्चा होगा, AC लगवाएंगे कितना खर्चा होगा। दोस्तों सारी चीज़ों का बजट बनाते हुए एक ये जो बिज़नेस प्लान है इसको जब आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो दोस्तों बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और दोस्तों यदि आपने जल्दबाजी में हड़बड़ी में कहा चलो खोलना शुरू करते हैं, सब बनवाते हैं, सब हो जाएगा, और दोस्तों अगर जल्दबाजी में ये सोचेंगे तो दोस्तों फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर जल्दबाजी में काम करोगे और ऐसे ही कुछ भी बनवा डाला तो दोस्तों अगर वहाँ पे बच्चे नहीं रुके, वहाँ पे नहीं टिके, तो दोस्तों फिर आपका जो बनवाया हुआ चीज़ है वो कहीं ना कहीं पैसा जो आपने लगवा दिया, इतना पैसा दोस्तों कहीं ना कहीं वो क्या है एक तरीके से वेस्ट महसूस होगा आपको। तो इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए और दोस्तों लाइब्रेरी खोलने से पहले कम से कम आपसे मैं कहना चाहूँगा 4 से 5 लाइब्रेरी में विजिट करिए, देखिए वहाँ कैसी फैसिलिटी दी जा रही हैं, कुछ दिन बिताइए वहाँ पर। दोस्तों कुछ दिन बताने के बाद आप सोचिए कि हाँ हमको ये चीज़ करनी चाहिए। दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप 4 से 5 लाइब्रेरी में कुछ दिन बिताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी और दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छी बातें दिखाई देंगी। दोस्तों अच्छी बातों को तो आपको रखना है, और लेकिन दोस्तों जो प्रॉब्लम दिखाई देती उन सारी प्रॉब्लम को आपको हटाना है। और दोस्तों सारी सुख सुविधाएं आपको अपनी लाइब्रेरी में देना है। अगर दोस्तों एक स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और दोस्तों अगर आप उसको अच्छी सुविधाएं देंगे तो दोस्तों वही स्टूडेंट कल जाके जब वो सफल होगा तो वही कहेगा कि हाँ इस लाइब्रेरी को आप ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ दी जाती हैं और सारी फैसिलिटी के अंतर्गत मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सकी। दोस्तों जब इस तरीके से आप सही तरीके से काम करेंगे तो दोस्तों पैसा इतना आएगा कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डालिए, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पर सर्च कर लीजिए आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोज़। दोस्तों फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें क्योंकि हम आपके लिए वहाँ पे मॉर्निंग अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है वो सारे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।